की वीडियो में हम एक्सेल में सीखेंगे। इस शीट में एंट्री करेंगे हम और यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। उस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस शीट का डाटा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और वो डाटा जो है आपका जाकर दूसरे शीट में, जैसे यहाँ पर एक मैंने शीट क्रिएट किया हुआ है, इसमें जाकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डाटा जब आप एंट्री कीजिएगा, जैसे ही सबमिट कीजिएगा, फिर वो जाकर इस शीट में नीचे की तरफ अपेंड हो जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, तो आइए हम आज इसको पहले करके देखते हैं। हमने यहाँ सबसे पहले लिस्ट बनाया हुआ है। लिस्ट कैसे बनाते हैं मैंने पिछले वीडियो में डाटा वैलिडेशन के थ्रू बताया था। मैं थोड़ा सा उसका एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। आप डाटा में जाओगे और डाटा में जाने के बाद टूल्स में डाटा वैलिडेशन पे जाओगे। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने माउस मॉनिटर यूपीएस करके जो भी लिस्ट, जितना लिस्ट बनाना है उतना लिख के आपको नॉर्मली ओके कर देना है। क्योंकि मैंने पहले से बनाया है इसलिए कैंसिल कर दिया। अब हमको इसको बनाना है, लेकिन यहाँ पे एक बटन बनाना है। बटन बनाने के लिए आप डेवलपर टूल पे चले जाइए। डेवलपर टूल पे जाकर यहाँ से आप बटन वगैरह बना सकते हैं। यहाँ इंसर्ट में फॉर्म कंट्रोल बटन, तो नॉर्मली हमको बटन बनाना है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ एक बटन ड्रैग कर देंगे। ये हमने बटन बना दिया। बटन का नाम आपको कुछ देना है तो सबमिट नाम दे दीजिए। सबमिट, ओके कर देते हैं। ये हमारा बटन बन गया, सबमिट का नाम है ये। सबमिट नाम से बटन बनाए, यहाँ पर भी रीनेम कर दीजिए। ये हमने सबमिट नाम से पहले बटन बना लिया है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें माइक्रो का काम करेंगे। तो आइए इसमें हम पहले माइक्रो चलाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डेवलपर टूल में ही रिकॉर्ड माइक्रो लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। माइक्रो क्या करता है, हर एक एक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। हर एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भी स्टेप आपका स्किप हुआ, आपने नहीं सुना या वीडियो को आप फॉरवर्ड कर दिए वन स्टेप, तो वो आपका ऑप्शन खराब हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। इसलिए हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम रिकॉर्ड माइक्रो पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। माइक्रो का कुछ नाम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो यहाँ पे नॉर्मली ओके कर दीजिए, बस इसका काम हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने ये तीनों जो सेल है सेलेक्ट कर लिया है, और फील्ड है तो और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नॉर्मली कीबोर्ड से कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो हमारा डाटा यहाँ जाना चाहिए, है ना। यहाँ किसी भी जगह पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस कीजिए, आइटम नेम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, उसके बाद फिर डाउन एरो की दबा दीजिए ताकि यहां पर जाके डाटा आपका स्टोर हो जाए, और इस ऑप्शन को यहां से हटा दीजिए। हटाने के बाद यहां पर राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट स्पेशल करके, जैसे ही पेस्ट स्पेशल करोगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ऑल पे क्लिक है। आपका डाटा जो है वो वर्टिकल है, उसको आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो आप उसको नॉर्मली ट्रांसपोज कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। ठीक है। अभी मेरा उस फील्ड में सिर्फ माउस है, इसलिए यहाँ पर माउस जो ऑप्शन है वो आ गया। अब आपको नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है, फिर से क्लिक करना है, कंट्रोल बटन को होल्ड कर लेना है, फिर क्लिक करना है, अगेन क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट कर देना है। ये आपका काम खत्म हो गया। अब काम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। आपने माइक्रो बना लिया। जब आपने माइक्रो बना लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, माइक्रो को इस बटन में असाइन कर देना है। कैसे करेंगे, तो इस बटन पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद असाइन माइक्रो पे क्लिक कर देंगे। ये वाला हमने बनाया था, क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। हमने असाइन कर दिया। फिलहाल हम एंट्री करके देखते हैं, है ना। यहाँ क्लिक करेंगे, ऑप्शन चूज करेंगे, माउस, उसके बाद यहाँ क्वांटिटी उसका ले लेंगे हम, जैसे 4 क्वांटिटी हो गया। आइटम का जो कोड आपका है वो कोड आप डाल दीजिए मैनुअली, जो भी कोड है। और उसके बाद फाइनली आप क्या कीजिए, सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही डाटा यहाँ से रिफ्रेश हो गया। वो डाटा कहाँ चला गया, तो वो डाटा आपका इस वाले सेल में आके स्टोर हो गया, है ना। फिर दूसरा डाटा देखिए अपेंड होता है कि नहीं होता है। हम लिस्ट में गए, फिर से माउस चूज किया, क्वांटिटी 6, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद आइटम कोड 102 आप डाल के उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही ये डाटा फिर से रिफ्रेश हो गया और कहाँ जाकर अपेंड हो गया, यहाँ पर जाकर अपेंड हो गया। आप हर एक स्टेप को, इसका दूसरा लिस्ट का भी जैसे मॉनिटर है, इसका भी क्वांटिटी आप ले लीजिए, देन यहाँ पे कोड ले लीजिए 103, और जैसे ही आप सबमिट करोगे ये डाटा कहाँ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। देखिए ये ब्लैंक है,
कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फिलहाल इसी शीट को असाइन किया है। अब हम जानेंगे कि मॉनिटर का डाटा मॉनिटर वाले शीट में जाए, यूपीएस का डाटा यूपीएस वाले शीट में जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसको पॉसिबल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक माइक्रो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए, व्यू माइक्रोज, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट करना है। यहाँ एडिट बटन दिया हुआ है, एडिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही एडिट पे क्लिक कीजिएगा, विजुअल बेसिक का विंडो आपको सामने में आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक फंक्शन लिखना होगा। कौन सा फंक्शन? तो इफ फंक्शन। इफ रेंज, जो आपका रेंज है ना, इफ रेंज हमारा किस सेल में है, वो रेंज जो लिस्ट हमने बनाया है, तो B1 में है ना। इफ रेंज B1 इज इक्वल टू, किसके बराबर इक्वल टू हो, तो माउस के बराबर, है ना, माउस। देन क्या हो जाए, तो देन वो माउस में ही चला जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा सारे स्टेप को। कॉपी करने के बाद यहाँ लास्ट में जाएंगे, क्लिक यहाँ पे करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सिर्फ एल्स लगाएंगे, एल्स। एल्स रेंज B1 इक्वल टू, अब माउस नहीं, अब कहाँ होना चाहिए, मॉनिटर, मॉनिटर। देन कहाँ जाए, तो मॉनिटर पे जाना चाहिए, है ना। मॉनिटर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ माउस है, कहाँ सेव होना चाहिए, मॉनिटर पर। ठीक है, मॉनिटर पे सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटर कीजिए नेक्स्ट सीट के लिए, कंट्रोल V कर दीजिए और यहां पर जो इफ है इसको हटा दीजिए, इसको लिख दीजिए एल्स, सबको हटा दीजिए, यहां लिख दीजिए एल्स। ठीक है, एल्स कहा जाए, तो इसमें हमको यूपीएस, यूपीएस में जाना चाहिए ना, यूपीएस नाम से। अभी यूपीएस देखेंगे, यूपीएस का सीट खाली है, इसमें एंट्री करेंगे यूपीएस क्वांटिटी 4 आइटम कोड 104। जैसे ही सबमिट करेंगे, वो डाटा कहाँ चला जाएगा, यूपीएस में चला जाएगा। तो मॉनिटर का डाटा मॉनिटर में, माउस का डाटा माउस में चला जाएगा। आई होप आपको ये आज का वीडियो जो है काफी अच्छा लगा होगा। आई थिंक आप इस तरह का वीडियो बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।